हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों, आज के लिए सबसे पहले आज का विचार। बच्चों, हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें बच्चों हमारे भविष्य को भी बदल सकती हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में वैद्युत विभव पढ़ा, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। इससे पहले जब मैंने संधारित्र की धारिता से रिलेटेड चैप्टर शुरू किया, जिसे हमने चैप्टर का नाम दिया था कैपेसिटेंस एंड डाई इलेक्ट्रिक, इसमें मैंने आपको चालक अचालक के बारे में बताया, विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में बताया। अब हम लोग बच्चों एक नई चीज जानेंगे जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर, इसको हम कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं बच्चों? संधारित्र। देखिए बच्चों, संधारित्र क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो इसको कैसे कहाँ प्रयोग करते हैं, क्या है, इसके बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं हम लोग। बच्चों देख, जैसे कोई भी चीज है तो हर चीज की चूंकि शुरुआत करनी ही क्या होती है? कठिन होती है। भाई, किसी भी चीज की अगर आपको शुरुआत करनी है तो क्या है? कठिन होता। उसके लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। सेम ऐसे ही आपके घर में जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, जैसे पंखे की बात कर लें, कूलर के पंखे की बात कर लें, टिल्लू की बात कर लें, टिल्लू मतलब मोटर, वैद्युत मोटर की बात कर लें, तो इन सबको स्टार्ट होने के लिए, शुरू होने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। अब आप सोचेंगे करंट मतलब 1000 एम्पियर, लेकिन नहीं, लगभग कितना? 25 to 30 एम्पियर। नॉर्मली एक पंखे की अगर हम बात करें, नॉर्मली कोई पंखा जो होता है, फैन होता है, वो लगभग कितना? 5 एम्पियर करंट चाहता है। लेकिन जब स्टार्ट करना हो तो लगभग कितनी करंट की आवश्यकता होती है? 25 to 30 एम्पियर। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में कैसे होगा? एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। आपके घर में जो लाइन आती है उसमें लगभग जो करंट मिलता है नियर अबाउट 30 एम्पियर। ठीक है, जो लाइन आती है वो कितना मिलता है? नियर अबाउट 30 एम्पियर। ठीक है, तो जब पंखे के चलाने की शुरुआत करनी हो, जब वैद्युत मोटर को स्टार्ट करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास, भाई कोई भी चीज है, सिंपल सी बात है, स्टार्ट हो गई, उसके बाद वो क्या होने लगी? स्मूथली चलने लगी। बात को समझिएगा। उसके बाद जैसे कोई टेबल रखी है, उसको खिसकाना है तो क्या है? कठिन है। लेकिन जब उसको चलाना हो तो एक बार वो खिसक गई तो उसके बाद आसानी से क्या रहेगी? चलाई जा सकती है। सेम वैसे ही पंखा हो या विद्युत मोटर हो, ऐसी अनेक इलेक्ट्रिक डिवाइस हो जिनको चलाना है तो स्टार्टिंग में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता और बाद में कम ऊर्जा की आवश्यकता। इस बात को बिल्कुल एकदम जहन में रखिएगा आप। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के लिए ही बच्चों जो शब्द आता है वो है आपका कैपेसिटर। ऐसा ही एक जुगाड़ है जो क्या करता है? हम भारतीय जुगाड़ ज्यादा पसंद करते हैं, है नहीं? तो एक ऐसा ही यंत्र है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर, संधारित्र। ये क्या करता है? देखते हैं बच्चों, संधारित्र क्या होता है। अगर हम कहना चाहें नॉर्मल वे में, तो सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स, अभी जो मैंने आपको बताया, वेरी हाई करंट 25 to 30 एम्पियर टू स्टार्ट। ठीक है, इसके लिए ही मैंने आपको बताया कि क्या है, जो जुगाड़ है वो क्या है? आपका संधारित्र है। क्या नाम है उसका? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की अगर हम नॉर्मल वे में परिभाषा लिखें तो बच्चों, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस सडनली। मतलब ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, एकत्रित करता है, और अचानक एक बार में क्या कर देता है? सप्लाई कर देता है। क्लियर?
या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं इज अ कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं या एक चालक है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, स्टोर रखता है। अब देखिए संधारित्र किसे कहते हैं, तो संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो या जिसमें चालक का आकार बदले बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। लिखना चाहें तो लिख ले बच्चों, संधारित्र, संधारित्र एक ऐसा समायोजन अथवा यंत्र है जिसके द्वारा चालक का आकार बदले बिना जिसके द्वारा चालक का आकार बदले बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब संधारित्र के कई सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं, जैसे मैंने अभी इसकी बात की, मोटर की बात की, फैन की बात की। एक और बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा। बात अगर हम करें कैमरे की, ठीक है, कैमरे की वो जो फ्लैश लाइट होती है, खिंच से फोटो खींचता है तो क्या होता है, आंखों में चमक लग जाती है और आपको लगता है अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्यों होता है, क्या आप ये जान रहे हैं कि उसमें इतनी चमक कैसे उत्पन्न होती? देखिए भाई, उसमें जाहिर सी बात है वैद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल। क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, करंट में बदलता है। लेकिन अचानक इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतनी ज्यादा लाइट वो नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो वहां पर भी किसका यूज होता है, वहां पे भी बच्चों किसका यूज होता है, कैपेसिटर का यूज होता है। किसका यूज होता है, कैपेसिटर का। अगर कैमरे के लिए हम देखें बच्चों, कैमरा फ्लैश, तो इसके लिए भी नॉर्मल कितना, लगभग 25 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, 25 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। ये बात अब आपकी इतनी समझ में आई कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन अथवा यंत्र है जिसके द्वारा चालक पर आकार बदले बिना या चालक का आकार बदले बिना, जो भी आप लिखना चाहें ये लिख सकते हैं, चालक का आकार बदले बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित हो जाती है। तो अब आपको इसके एग्जाम्पल समझ में आए, संधारित्र समझ में आया कि इसका क्या कार्य है। भाई जहां पे अचानक हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पर हम संधारित्र का यूज करते हैं। अब आपको अगर देखना है कि आपके यहाँ संधारित्र कैसे है, कहां पे है, तो देखिए बच्चों, एक ऐसा व्हाइट कलर का जो आपके घर में पंखा लगा हुआ है उसको देखिएगा, आज खोल डालिएगा। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो अपने घर में पंखा उठाइएगा और उसको खोल दीजिएगा। ठीक है, उसमें देखेंगे तो एक व्हाइट कलर का ऐसे आकार का एक यंत्र मिलेगा जिसे हम बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं, कंडेंसर। अब कंडेंसर मैंने नाम लिया है तो जाहिर सी बात आप जान गए होंगे। ठीक है, चाहे ये वैद्युत मोटर हो, टुल्लू हो, चाहे ये पंखा हो, उन सब में किसका यूज होता है, कंडेंसर का ही यूज होता है। कभी कभी आपके घर में देखिए पंखा जैसे है बहुत धीमे स्लो चलने लगता है तो लोग कहते हैं क्या हो गया, कंडेंसर बेकार हो गया। ये कंडेंसर ही आपका क्या है बच्चों, कैपेसिटर है। बात समझ में आई। अब आप देख सकते हैं कि कंडेंसर क्या है, जान सकते हैं कंडेंसर क्या है, कंडेंसर ही कैपेसिटर है। क्लियर।
इसके अनुसार बच्चों संधारित्र का सिद्धांत, अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, संधारित्र का सिद्धांत। तो इसके अनुसार बच्चों क्या होगा, देखिए जब कोई किसी आवेशित चालक के, लिखते हैं इसके सिद्धांतानुसार, इसके सिद्धांतानुसार जब किसी आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित, कोई अन्य अनावेशित चालक रख देते हैं, चालक रख देते हैं, तो आवेशित चालक का, आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है। देखिए बच्चों, माना कोई आवेशित चालक ए है, ठीक है, इसके पास में अगर कोई अन्य अनावेशित चालक हमने क्या रख दिया, बी रख दिया, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर इनको पास पास रख दिया जाए, बहुत दूरी ना हो, इनको क्या कर दिया जाए, पास पास रख दिया जाए। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है, तो वो बात की बात है। अभी इतना सिर्फ समझिए, माना कोई ए आवेशित चालक है, इसके पास में कोई बी अनावेशित चालक रख दिया गया है, तो इस स्थिति में जो ए आवेशित चालक होगा उसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त यदि अनावेशित चालक को, अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो विभव और भी कम हो जाता है, विभव और भी कम हो जाता है, कम हो जाता है। भाई देखिएगा, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम इसको किससे जोड़ दें, अर्थ से जोड़ दें, ठीक है, तो जब अर्थ से जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस पर जो विभव होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, जो आवेश है, जो बाहरी प्लेट पे आवेश होता है, उसको क्या करती है पृथ्वी, क्या करती है अपनी ओर खींचने लगती है। क्या करने लगती, खींचने। भाई पृथ्वी को क्या माना गया है, पृथ्वी को सबसे बड़ी आवेशित वस्तु माना गया है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव देगी, अगर निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव लेगी। बात समझ में आई। देखिए वो भी एक बात की बात है, अभी हम आपको सिर्फ संधारित्र के बारे में बता रहे हैं, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, आगे चल के मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा आपसे। तो देखिए बच्चों, जब अतिरिक्त अनावेश, यदि इसके सिद्धांतानुसार जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अन्य आवेशित चालक रख देते हैं तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विभव और भी कम हो जाता है। जब विभव कम हो जाएगा तो देखिए बच्चों, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान V। अगर V कम होगा तो C क्या होगी, बढ़ेगी। इफ V लेस देन C इंक्रीज, ठीक, तो यही तो बात है भाई। यहाँ क्या हो रहा है, विभव कम हो रहा है। जब विभव कम हो जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इस क्रम में संधारित्र की, इस क्रम में संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके सिद्धांत पर अगर हम थोड़ा सा नजर डालना चाहें तो देख लीजिए, हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि मैं इस पे लिख नहीं, बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, माना कोई ए चालक है, माना कोई ए चालक है, ठीक है, जो क्या है, जिसको किसी वैद्युत मशीन द्वारा आवेश दिया गया है। यह एक ऐसे चालक स्टैंड पर कसा हुआ है, या जो प्लेट है या किसी ऐसे चालक स्टैंड पर कसी हुई है जो क्या है, वैद्युत रोधी है, ठीक है।
अब अगर वैद्युत रोधी नहीं होगी तो क्या होगा, आवेश इस पे भी आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो स्टैंड है कैसा है, वैद्युत रोधी है। अच्छा, इसको, इस प्लेट को एक स्वर्ण विद्युत दर्शी चकती के द्वारा क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इस चकती में ये जो आपको दिखाया गया है, ये प्लेटों का फैलाव है, या फिर जो इस चकती में लगी दो तारे हैं उनका फैलाव है, या जो पतली पत्तियां हैं आप कह सकते हैं उनका क्या है, फैलाव है। यह फैलाव ही चालक पर आवेश, यानी कि आवेश के कारण विभव, चालक पर आवेश के कारण विभव के कम अथवा ज्यादा होने को दर्शाता है। बात इतनी समझ में आई। अब यदि इसके निकट कोई अन्य चालक, अनावेशित चालक, क्या रख दें, बी रख दें। ठीक है, अब जब बी इसके निकट कोई अनावेशित चालक हम रख देंगे, अभी इसको कनेक्ट नहीं किया गया है पृथ्वी से, पहली कंडीशन में, ये ध्यान रखिएगा, फिर देखते हैं। ठीक है, बी अनावेशित चालक को इसके पास रख दिया जाएगा, तो प्रेरण के कारण इसके सामने वाले पृष्ठ पे, या बी के सामने वाले, ए के सामने वाले बी के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तथा पीछे वाले पृष्ठ पे उतना ही क्या उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश। ये किस घटना के कारण होगा, ये प्रेरण की घटना के कारण होगा। अब देखिए बच्चों, जब इस चालक प्लेट को इस स्वर्ण विद्युत दर्शी चकती से जोड़ा गया तो क्या हो गया, इनमें प्लेटों का फैलाव क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गई प्लेटें। लेकिन जब इसके साथ ये अनावेशित चालक रख दिया गया और प्रेरण की घटना के कारण ऐसी घटनाएं घटी कि इसके फ्रंट पे नेगेटिव आवेश इसके जस्ट बराबर और बैक पे पॉजिटिव आवेश इसके जस्ट बराबर उत्पन्न हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो क्या होता है देखिए बच्चों, तो जो ऋण आवेश होगा ये इसके विभव को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, जो ऋण आवेश है। लेकिन जो धन आवेश है वो इसके आवेश को, इसके विभव को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि ऋण आवेश पास है अतः ऋण आवेश का इस पे इफेक्ट ज्यादा रहेगा। इफेक्ट ज्यादा किसका रहेगा बच्चों, ऋण आवेश का। ठीक है, ऋण आवेश का, जिसके कारण ये जो पत्तियों का फैलाव था ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इतना फैलाव था तो अब ये कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चालक को हम किससे जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो पृथ्वी से आने वाला ऋण आवेश, अभी मैंने बताया था इसकी चर्चा करेंगे, तो पृथ्वी से आने वाला जो ऋण आवेश होगा वो इस धन आवेश को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। जिसके कारण अब इसके बाहरी पृष्ठ पे तो कोई आवेश नहीं रह जाएगा, और जब बाहरी पृष्ठ पे कोई आवेश नहीं रह जाएगा तो इसके भीतरी पृष्ठ पे, बी के भीतरी पृष्ठ पे या ए के सामने वाले पृष्ठ पे जो आवेश रहेगा वो कौन सा इफेक्टिव रहेगा। अब कौन सा इफेक्टिव आवेश रहेगा बच्चों, सिर्फ निगेटिव ही रहेगा। अब जब निगेटिव ही रहेगा इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है विभव और भी ज्यादा कम हो जाएगा। अब जब विभव और भी ज्यादा कम हो जाएगा तो पत्तियों का फैलाव और कम हो जाएगा। क्लियर। तो इससे यह स्पष्ट है कि किसी ऐसे चालक या किसी आवेशित चालक के पास कोई अन्य अनावेशित चालक रखने पर क्या हो जाता है, वैद्युत धारिता में वृद्धि हो जाती है। और अगर उस चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो वैद्युत धारिता में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। इसके कारण देखते हैं आगे हम, जब और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो देखते हैं भाई होगा क्या। इस प्रकार जो आपका संधारित्र है, इस प्रकार संधारित्र किन्हीं दो ऐसे चालकों का समायोजन है, किन्हीं दो ऐसे चालकों का समायोजन है जिस पर या जिन पर बराबर किंतु विपरीत आवेश, जिन पर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं,
बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं। ठीक है, ये भी हम इसको कह सकते हैं संधारित्र किन्हीं दो ऐसे चालकों का समायोजन है जो पास में रखे हुए कोई दो ऐसे चालक हैं, किसी आकार के भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? इस आकार के भी हो सकते हैं, किसी आकार के गोल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ऐसा समायोजन है जिन पर बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों हम संधारित्र की धारिता। देखिए, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच या संधारित्र की प्लेटों पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश हो एवं प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q अपान V। मान लिया ये कोई संधारित्र है, ठीक, एक पे प्लस क्यू आवेश है, एक पे माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ क्या है? नेगेटिव है। अगर इनके बीच विभवांतर V हो तो इनका अनुपात क्या कहलाएगा? आवेश Q और विभवांतर V का अनुपात क्या कहलाएगा? धारिता कहलाएगा। वास्तव में अगर हम कहना चाहें कि संधारित्र की धारिता क्या होती, तो किसी संधारित्र की धारिता, नोट कर लीजिएगा, किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र में उपस्थित दोनों प्लेटों में से किसी एक, संधारित्र में उपस्थित दोनों प्लेटों में से किसी एक पर उपस्थित आवेश की मात्रा एवं दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न या उपस्थित विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता। फिर से समझ लीजिए, किसी संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट पर उत्पन्न या किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश एवं दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसका मात्रक, धारिता का मात्रक इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। मात्रक क्या होता है बच्चों? फैरेड। क्या होता है? फैरेड। फैरेड लिखा मिलेगा, फैरेड भी लिखा मिलेगा, ऐसी कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों संधारित्र की धारिता। अच्छा, अगर देखा जाए तो वास्तव में प्रत्येक चालक एक संधारित्र है, ठीक है, जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर है। बात समझिएगा, वास्तव में जो प्रत्येक चालक, कोई भी चालक है, वो एक संधारित्र की भांति कार्य करता है जिसकी दूसरी प्लेट कहां पर है? अनंत पे है। आइए अब आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर? अगला इसी में देखते हैं बच्चों हम लोग संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। माना जैसे कोई दो संधारित्र हैं, ठीक है, ए है इनका क्षेत्रफल, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है? डी है, तथा जो माध्यम है वो क्या है? के। ठीक है, इनके बीच जो माध्यम, तो इस सिचुएशन में संधारित्र की धारिता, याद रखिएगा, संधारित्र की धारिता C जो होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। आप लिख लीजिए, भाषा में लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं। संधारित्र की धारिता C इज प्रोपोर्शनल टू A। जो संधारित्र की धारिता C होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती, अर्थात संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा, संधारित्र की धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। ये फर्स्ट हो गया बच्चों। सेकंड देखते हैं, संधारित्र की धारिता C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। ठीक है, अब क्या होता है? संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती, अर्थात
प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा कम होगी, धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। यही बात अभी मैं जब आपको पढ़ा रहा था सिद्धांत, तो वहां बता रहा था कि इनके बीच दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो धारिता क्या हो जाएगी, उस सिचुएशन में कम हो जाएगी। तो आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, किसी भी संधारित्र की धारिता उसमें उपस्थित प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, अर्थात C is proportional to 1/d। इससे यह ज्ञात होता है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच दूरी कम होने पे बढ़ती तथा ज्यादा होने पे कम होती है। ठीक है, थर्ड इसी में पॉइंट होता है बच्चों, संधारित्र की जो धारिता होती है वो बच्चों किस पर निर्भर करती है, इनके बीच जो माध्यम होता है, इनके बीच जो माध्यम होता है उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है, उसके भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पे घटती है, यानी C is proportional to K। तो इस प्रकार संधारित्र की धारिता इन निम्न तीन कारकों पे डिपेंड करती है। पहला कारक हो गया आपका प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा हो गया प्लेटों के बीच की दूरी, और तीसरा हो गया परावैद्युत, इनके बीच जो परावैद्युत माध्यम होता है। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए, क्लियर। तो आज बच्चों आपने संधारित्र के बारे में जाना, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में जाना, और संधारित्र की धारिता के बारे में जाना। अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।